जितनी देर बैठना बैठो, पर मुझे टाइम पास करते नज़र नहीं आना चाहिए। ना तो मोबाइल होना चाहिए आपके हाथ में, और ना आपके आसपास में गप्पे चलनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ काम। चलिए आज हम आगे कुछ कमांड सीखेंगे। आज हम कमांड करेंगे मिरर का। मॉडिफाई में मिरर कमांड अभी बाकी था, है ना? तो हम मिरर कमांड करेंगे। मिरर कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड कॉपी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो बना हुआ है, ये है टेबल टेनिस का रैकेट, है ना? इसका हाफ हिस्सा बनाया हुआ है ऊपर का, जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, और हाफ हिस्सा जो नीचे देख रहे हो रेड कलर में, ये इसका मिरर करा हुआ है, रिफ्लेक्टेड कॉपी। ये सिमेट्रिकल या रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट मतलब ये कि जब आप शीशे में अपनी इमेज देखते हैं, तो जो आपका राइट हाथ होता है वो उसमें लेफ्ट पे दिखाई देता है ना? पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि जितनी दूरी पे आप शीशे से खड़े होते हो, उतनी दूरी पे आपकी इमेज भी बनती है। तो पहली बात राइट लेफ्ट दिखता है, और दूसरी बात दोनों की दूरी जो है वो सेम होती है, और बीचों बीच मिरर होता है। तो हम मिरर कमांड का यूज़ करते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। मेरे पास एक ये फिगर थी, मान लो ऐसे। क्लोज कर दिया इसको मैंने। अगर मुझे सेम एज इट इज चाहिए तो वो तो बहुत आसान है, हम इसको कॉपी कमांड दें और इसकी एक और कॉपी बना ली। तो हमने सीखा हुआ है, ये देखो मैंने लिया और ऐसे उठा के कॉपी बना ली। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो इसमें स्टेप हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो नज़र आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे, वो मुझे यहाँ राइट साइड पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कमांड देंगे मिरर का। ये रहा मिरर कमांड। जब आप कमांड देते हो तो आपसे कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। आपको आता है सिलेक्शन वाला तरीका, ये ठीक है। वो बाहर से ना उसको बुला लो जरा, लड़के को अंदर, क्या नाम है उसका, रवि। रवि को बुला लो। रवि अंदर आ जाओ क्लास के लिए। वो कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? प्रिंस कहाँ जा रहे हो? मैंने गेट कब बोला बंद करने के लिए? मैंने बोला रवि को बुला लो। बैठो। ठीक है। जब आप मिरर कमांड देते हैं तो ये आपसे कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। मैंने क्या किया कि पहला पॉइंट दे दिया यहाँ पर, ये दिया मैंने फर्स्ट पॉइंट। मिरर कमांड में आपको हमेशा 2 पॉइंट बताने होते हैं। ठीक है। अब मेरे को ये ऐसे चाहिए था। पहली बात तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए, है ना? रिजल्ट में ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, क्योंकि दोनों तरह से हो सकता था। ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता जैसे था। मुंह में बताया था सब, मुंह को मैंने बताया था कौन सा पिक करना है, पहले ही माइंड में होना चाहिए। हाँ, वो बेस पॉइंट था ना, जैसे बेस हाँ, पॉइंट, हाँ। आपके माइंड में पहले रिजल्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। ये ऐसे भी रिजल्ट आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है ना, दोनों तरीके से आ सकता है। मुझे क्या चाहिए वो तो मुझे पता है। तो एक पॉइंट बताकर कभी भी मिरर कमांड नहीं बनता। मिरर के लिए 2 पॉइंट का बताना जरूरी है। तो एक पॉइंट मैंने नीचे लिया था, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया दूसरा पॉइंट। जैसे आपने दोनों पॉइंट दे दिए तो नीचे क्या लिखा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। वो आपसे पूछ रहा है ये जो पहले वाला है, इसको रखना है या इसको मिटाना है, हटाना है। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इसको कर दिया यस, तो ये क्या करेगा कि पहले वाले को मिटा देगा, दूसरे वाले को रख लेगा, रिफ्लेक्टेड कॉपी को। लेकिन अगर मैंने दोबारा ये चीज़ रिपीट करी, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कराइए, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कराइए, इसमें बाय डिफॉल्ट नो लिखा होता है। नो का मतलब ये है कि ये दोनों को रखेगा। दोनों रखने हैं, एक रखना है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट नो है। नो के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली एंटर का बटन दबा दो तो नो करेंगे तो ये नो हो जाएगा। हो गया नो। ठीक है। आपने देखा ये हो गया हमारे पास, तो मैंने अंडू करके वापस कर दिया। अभी मैंने क्या किया था कि बिल्कुल इसके इसी पॉइंट पे लिया था। अगर मैं मान लो गैप में लेना चाहता हूँ मिरर, तो हमने क्या कमांड दिया, दोबारा से मिरर। अब की बार मैं कह रहा हूँ कि मेरे को दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ गैप चाहिए, दोनों के बीच में। और कितना गैप चाहिए, मैंने यहाँ से ऐसे लिया इसको, ये कितना गैप चाहिए वो भी बताना है।
तो मुझे गैप रखना था, मान लो कि 1.5 का गैप दोनों के बीच में। तो मैंने क्या किया, एक्सटेंशन का यूज़ करते हुए पॉइंट को आपने आधी वैल्यू देनी है, ये बात का ध्यान रहे। गैप 1.5 का रखना ना, अगर आप 75 का इधर से रखोगे, 75 का तो दूसरी तरफ से भी आएगा ना कॉपी बनने पर, तो 150 अपने आप हो ही जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गैप जो भी देना है उसका हाफ भरेंगे। यहाँ पे पहले मैंने ये देखे एंटर करा तो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल गया और आप देख सकते हो गैप डबल हो गया। तो गैप हमेशा आप वह उसका आधा ही भरना जितना आपको चाहिए। पहला पॉइंट हम बता चुके हैं, अब दूसरा पॉइंट मांग रहा है। अगर मैंने ऐसे किया तो रिजल्ट ये मिलेगा और ऐसे किया तो ये रिजल्ट मिलेगा। आपको ऑर्थो हमेशा ऑन रखना चाहिए। जब भी हम इस कमांड पे काम करें तो ऑर्थो को हमेशा ऑन रखना चाहिए। ऑर्थो ऑन है, अब देखो ये रिजल्ट और ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अब जब हमें ठीक लगा तो आप क्लिक कर दो। क्लिक आप कहीं भी कर सकते हो, मैंने क्लिक कर दिया। इसने कहा सोर्स ऑब्जेक्ट मिटाने नहीं, हमने कहा नहीं हमें तो दोनों रखने हैं, हमने एंटर करा। तो आपने देखा कि ये करने के बाद में अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो इन दोनों के बीच का गैप एब्सोल्युटली, दोनों के बीच का गैप 1.5 का ही निकल कर आया ना। आगे बात समझ। 90% हम ड्राइंग जो बनाते हैं वो सिमेट्रिकल ही होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग बनी हुई दिखाऊं तो आप देखो इसमें मिलता जुलता। अब आप ये देखो जैसे ये बना हुआ है, तो ये फिगर बना हुआ है ये वाला, जैसे इसमें राइट है वैसे इसमें लेफ्ट है। मिरर कमांड से हो सकता है ना। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर ये टैंक बना हुआ है, इसके हमने आउटर में जो बनाया, जैसे यहाँ पर राइट है इसका वैसे इसका लेफ्ट, यहाँ पे इस तरह में भी वैसे ही है ना। तो मिरर कमांड में और देखो ये जैसे बनाया, इसमें जैसे राइट पे है वैसे लेफ्ट पे है। 90% ड्राइंग्स हमारी सिमेट्रिकल होती है, जैसा राइट वैसे लेफ्ट दिखाई देता है हमें। और अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा या थोड़ा बहुत चेंज भी है तो आप मिरर करके कर लो, उसमें जो बाकी एक्स्ट्रा काम करना है ना, कुछ हटाना लगाना तो वो हम कर सकते हैं। तो मिरर कमांड बहुत यूजफुल और बहुत पावरफुल कमांड है। जैसे मैंने एरे कमांड आपको समझाया था, ठीक वैसे ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं इसको, ये देखो ये जो बीच की ना ये सेंटर लाइन, आप ये समझ लो कि ये सेंटर लाइन ही मिरर लाइन है। मिरर हम यहीं पे लगाएंगे तभी तो इसका ऊपर कॉपी बन जाएगा। तो मिरर कमांड आपको क्लियर हो गया। मिरर कमांड से अगला कमांड इसमें सर जैसे गैप दिया हमने, एक्सटेंशन से ना और कोई भी तरीका है? एक्सटेंशन सबसे आसान तरीका है, नहीं तो लाइन लगाते हैं। अच्छा, लाइन और तरीका है आप ऑफसेट कमांड दे देते हैं। ऑफसेट कमांड में 0.75 का ऑफसेट दे दिया मैंने, तो फिर मैंने यहाँ से लेके उसका ऑफसेट कर दिया, पर फिर इसको मिटाना पड़ेगा ना मुझे बाद में, तो वो तो लंबा मुश्किल तरीका हुआ। सर इसके बीच में एक सेंटर लाइन भी होती है ना, जैसे एक्स लाइन जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है सर? वो इसमें नहीं होता? एक्स लाइन होती है, पर बात वही है, सबसे आसान तरीका यही है। आप कोई भी लाइन लगाओगे तो मिटाओगे भी तो फिर उसको, है ना। इसके अंदर में वैसा नहीं है, सॉलिड वर्क्स जैसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन लाइन लगा लो आप। वही मेरे को ना, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। सॉलिड वर्क्स में आप कंस्ट्रक्शन लाइन लगा लो, उसको मिटाओ ना मिटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोकैड में लगाया है तो उसको तो फिर मिटाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान एक्सटेंशन वाला तरीका ही है, ठीक है। ये कमांड था मिरर का। अगला कमांड मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेक का। ये मेरे पास एक लाइन है, मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बिल्कुल बीचों बीच इसके मिड पॉइंट पे एक फ्लैग लगाना है, तो मैंने क्या किया, ये मिड पॉइंट लिया और आप देखो मैंने यहाँ पे एक फ्लैग लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अब आप अगर ये बोलेंगे मुझे इसके भी हाफ पे फ्लैग चाहिए, तो लाइन का तो मिड पॉइंट ही दिखाता है ना, वो लाइन का इसके चौथाई थोड़ी नहीं दिखा देगा। ये तो अगर मैंने इस लाइन को 2 टुकड़ों में बनाया होता तो उसका मिड पॉइंट मिल सकता था, पर लाइन तो सिंगल है तो इसका मिड तो मिलने से रहा। तो क्या करें, लेकिन मेरे को ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, एक कमांड है यहाँ पे हमारे पास जिसका नाम है ब्रेक एट 1 पॉइंट। इस कमांड का इस्तेमाल किया। इसने कहा बताओ कौन सी, अगर मैं इस लाइन को तोड़ दूँ यहाँ से 0 गैप के साथ तो बात बन जाएगी। इसने कहा बताओ किसको तोड़ना आपने, हमने कहा लाइन को। फिर इसने कहा पॉइंट बता दो कौन सा, हमने कहा इस पॉइंट पे ब्रेक तोड़ना में। क्लिक कर दिया। जैसे आपने क्लिक किया इसने क्या किया, इस लाइन में 2 हिस्से टुकड़े कर दिए। अगर ये लाइन मान लो 10 की तो अभी 5 की तो हो गई, ठीक है, हो गई। मेरे को जो काम करना था वो मैंने कर लिया। देखो मेरे को एक फ्लैग और यहाँ लगाना था, मैंने तो कॉपी कमांड दिया और देखो इसके मिड पॉइंट पे लगा दिया, मिड पॉइंट आ गया मेरे पास। अब आप ये बोलो कि मुझे इसका भी हाफ चाहिए, क्योंकि ड्राइंग में अक्सर जरूरत पड़ती है हमें ऐसी, है ना। तो मैंने फिर से क्या किया, ब्रेक एट 1 पॉइंट का ऑप्शन लिया, सिलेक्ट करा इसको और इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, हो गया।
इसको कॉपी कर दिया, ठीक। तो देखा आपने, मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहा जैसे चाहा वैसे ब्रेक करके इसको लगा दिया। फिर से मैंने कॉपी कमांड रिपीट करा और एक कॉपी मैंने इसकी यहाँ पे भी लगा दी। देखो ये मैंने इसके मिड पॉइंट पे भी लगा दी, ठीक है। ये तो था ब्रेक करके इसको अलग अलग करना। हो गए टुकड़ों में, ये देखो ये अलग है, ये 2 और ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर मैं मुझे ज़रूरत अब ये लगे कि मुझे इस पूरे को एक सिंगल में बदलना है, ठीक है। अब मुझे पूरी लाइन को सिंगल में बदलना है, जैसे पहले थी, हम तो तोड़ चुके थे। वापस इसको सिंगल में बदलने के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे जॉइन का। जॉइन कमांड की शॉर्ट फॉर्म होती है जे। ये कमांड हमने दिया जॉइन का, सिलेक्ट करा 1 2 3, एंटर। नीचे क्या लिखा है, 3 लाइन्स जॉइंड इनटू 1 लाइन। ये वापस बन के सिंगल कन्वर्ट हो गया। तो देखा आपने काम कितना आसान हो गया हमारे लिए। जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने अलग अलग करके यूज़ किया, जब हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमने सिंगल करके यूज़ किया, ठीक है। ये ब्रेक और जॉइन था। अगला ब्रेक में भी ब्रेक किया और एक्सप्लोड था। एक्सप्लोड पॉलीलाइन को तोड़ पॉलीलाइन के को लाइन बदलता है, हाँ। लाइन में बदलता है। और ये जो है इसको कन्वर्ट कर लेता है। जॉइन के दो यूज़ है। एक तो आपने देखा जैसे लाइन सीधी है तो उसको एक सिंगल बना दिया, और दूसरा उसको लाइन को पॉलीलाइन में बदलता है। वो काम भी करता है जॉइन, दोनों काम करता है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे सीखेंगे प्रॉपर्टीज। आज आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम ड्राइंग बनाते हैं, ये जो ड्राइंग मैंने आपको दिखाई, इस ड्राइंग में कई तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, देख रहे हो। कई तरह के लाइन टाइप्स का इस्तेमाल किया गया है ना। और कई तरह के लाइन वेट्स का इस्तेमाल किया है। जब हम ड्राइंग पे काम करते हैं तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल तो होता ही है। ये सब हम सीखेंगे कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज में गए। आप यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है पहले नंबर पे कलर, दूसरे पे लाइन वेट और तीसरे पे लाइन टाइप। सभी जगह पे बायर लेयर लिखा हुआ है पहले से। मैं आपको लगाने का तरीका समझा रहा हूँ। हमने क्या किया कि यहाँ पर जाके इसके कलर को चेंज करके कर दिया रेड। रेड करने का मतलब ये कि अब हम जो बनाएंगे वो रेड कलर में बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, रेड कलर में बन गया। इसे कहते हैं करंट कलर। अगर मैं करंट कलर को चेंज कर दूं, मैंने ग्रीन कर दिया, तो अब मैं जो बनाऊंगा वो ग्रीन कलर में बनेगा। देखो ये देखो, ब्लू कर दिया। तो मैं जैसे करंट कलर बदल रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उसी हिसाब से बन के दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बात समझ। तो एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के कलर्स को चेंज करना पड़े, मतलब मान लो कि मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जितने भी रेक्टेंगल बनाए हमने, इन सब का कलर चेंज करके आप कुछ और कर दो। तो मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करूँगा और ऊपर से जाके जो कलर देना है मैंने वो कलर ले लिया, और आप देखोगे सब पे सेम कलर अप्लाई हो गया। ये दूसरा तरीका हुआ। तो एक तो करंट कलर चेंज कर दो, जो भी काम करेंगे उसी कलर में होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप सिलेक्ट करके जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और जो कलर देना है यहाँ से ले लिया। ये देखो, ठीक है ना। जो भी लेना है सिलेक्ट करो और चेंज कर दो, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, ये देखिए, आ गई बात समझ। ये तो थी बात कलर की। इसी तरह से अगर हमें लाइन टाइप को बदलना हो, तो लाइन टाइप में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ही तरह की लाइन टाइप है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस लाइन टाइप हमें मिलती है। हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे अदर पे जाना है, और आप यहाँ पे देखो लोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप लोड पे क्लिक करोगे तो ऑटोकैड में एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत तरह की लाइन टाइप्स होती हैं। आपने लाइन टाइप्स को लोड करना है पहले, जो जो आपको चाहिए। ये आप शुरू वाली लाइन टाइप्स को रहने देना, जिनके आगे ISO लिखा हुआ ना यहाँ तक, इनको तो छोड़ ही देना। आपने यहाँ से लाइन टाइप आगे लेनी है,
मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन टाइप एक सिलेक्ट कर ली, देखो मैंने ले ली गैस लाइन की और ओके करा, तो देखो गैस लाइन आपकी लिस्ट में ऐड हो गई। इसी तरह से आप फिर से लोड में गए, आपने और भी ले ली। आपको अगर एक से ज़्यादा चाहिए तो आपने देखो मैंने जिगजैग सेलेक्ट करा, कंट्रोल का बटन दबाए रखा, ये भी ले ली मैंने, हॉट वाटर सप्लाई की ले ली, ये ट्रैक वाली भी ले ली मैंने, देख रहे हैं। तो मैंने 3 को सिलेक्ट कर लिया तो 3 ये भी आ गई। तो आप एक से ज़्यादा लेना चाहो तो कंट्रोल के बटन के साथ कर सकते हैं और इसको हमने ओके कर दिया, हो गया। तो सबसे पहले तो लाइन टाइप का इस्तेमाल करने से पहले उसको लोड करना पड़ेगा, लोड होगी तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे। अब इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम वही जो मैंने आपको भी समझाया। आपने क्या करना है, अगर मैंने यहाँ से लाइन टाइप को बदल दिया, जैसे कि हम यहाँ गए प्रॉपर्टी में, करंट लाइन टाइप को बदल के मैंने कर दिया यहाँ से गैस लाइन। इसका मतलब ये कि अब मैं जो लगाऊंगा लाइन वो गैस लाइन लगेगी और उसका कलर मैजेंटा होगा। करंट सेटिंग ये है ना, जो करंट सेटिंग है उसी में काम होगा। देखो मैंने लाइन कमांड दिया और यहाँ से ये लाइन गई ऐसे करके ऐसे, और इसको मैंने ऊपर करके ऐसे कर दिया, तो देखो इसकी लाइन बनी गैस वाली और कलर भी वही आया। अब जैसे अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन होती है ना आजकल, मान लो हमने ये लगानी थी तो ये अंडरग्राउंड है, ये मान लो कि नेचुरल ग्राउंड लेवल है ये वाला और उसके नीचे है। फिर आपने दूसरी पानी की सप्लाई लाइन लेनी थी तो आपने फिर क्या किया, यहाँ पे गए, चेंज करा, हॉट वाटर सप्लाई ले लिया, कलर बदल देते हैं ताकि कलर से आसानी हो जाती है पहचान में। फिर से हमने लगाई लाइन ऐसे, यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए और यहाँ लेके गए, हो गई अंडरग्राउंड लाइन आ गई अलग अलग। अगर हमें पहले से बनी हुई किसी लाइन को बदलना हो तो क्या करेंगे आप, देखो तरीका सेम वही जो कलर में समझाया था। आप इस पर क्लिक करेंगे, बिना कमांड के आप क्लिक करेंगे और ऊपर जाकर प्रॉपर्टीज़ में से लाइन टाइप जो है जो लेनी थी आपने, जिगजैग लेनी थी तो जिगजैग ले ली, ये लगा दी मैंने, बदल गई अपने आप। इसी तरह से आपने ये वाली सिलेक्ट करी और इसकी लाइन टाइप भी बदल दी हमने, ये देखिए इसको भी जाके मैंने कोई लाइन टाइप बदल के दे दिया, कौन सी ले लें, ये ले ली मैंने। लेकिन अच्छा एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये ब्लू पॉइंट हट जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारी नीचे वाली लाइन टाइप वो तो ठीक दिख रही है, गैस और हॉट वाटर वाली, मगर ऊपर वाली के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम ये चाह रहे थे कि गैप ठीक नहीं है, इस गैप को कम किया जाए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस गैप को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे LTS। जब आप LTS देते हैं तो ये लाइन टाइप स्केल का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें आप देखो 1 लिखा हुआ है। अगर आपको इस गैप को एडजस्ट करके कम करना है तो आप यहाँ पे इसको वैल्यू कम 1 से कम की दोगे। मैंने 0.5 का गैप दिया तो आपने देखा इसने 0.5 करके उसको छोटा कर लिया, और कम करूँगा तो और छोटा कर देगा। ये देखिए मैंने और कम किया तो मैंने इसको और छोटा कर दिया, देखो 0.25 कर दिया तो और छोटा हो गया। अब प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो गई कि ये तो ठीक हो गई 2, लेकिन जो जो पहले ठीक थी वो बिगड़ गई, अब वो पढ़ने में नहीं आ रही। जब आप LTS देते हो तो ये ड्राइंग में बने हुई सारी ड्राइंग के ऊपर जितनी लाइन टैप है सबके गैप को एडजस्ट करता है। ठीक है, चारों पे तो हो रहा है ना, सबके ऊपर तो हो रहा है इसका असर। तो अब काम हो गया खराब, हमने 2 को ठीक किया तो 2 बिगड़ भी तो गई, वो दिखती है तो ये नहीं दिखती, ये दिखती है तो वो नहीं दिखती। मैंने अंडू कमांड दिया, यू टाइप करके एंटर करते हैं तो अंडू करके बैक करता है, वापस पहले जैसे हो गया। मैं केवल ये चाहता था कि ये और ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाए, ये तो ठीक ही है। तो आपने क्या करना है, ऐसे में आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है इस लाइन को और इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लिया सबको, सिर्फ जिन्हें चेंज करना है बस केवल उन्हीं को सिलेक्ट करा। और फिर हम यहाँ से गए इसकी प्रॉपर्टीज़ में, सिखाया ना प्रॉपर्टीज़ आपको। जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है लाइन टाइप स्केल, देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन टाइप स्केल 1 लिखा हुआ था, मैंने इसको चेंज करके कर दिया 0.5 और एंटर करा, एडजस्टमेंट हो गई। अगर आपको लगता है और एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, तो मैंने 0.25 दे दी और एंटर करा, हो गई एडजस्टमेंट। मुझे लगा नहीं 0.25 कम ज़्यादा हो गया, 0.35 कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मुझे ओके लग रहा है, मेरे को साथ साथ में प्रीव्यू दिखाई दे रहा है।
और केवल चेंजेस उसी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं जो हमने बनाई थी, बाकी पे तो नहीं। तो ये देखो एस्केप का बटन, हो गया काम। जब हमें सारी लाइन टाइप्स के ऊपर काम अप्लाई करना हो तब तो आप LTS देते हो, लेकिन जब आपको कुछ सिलेक्टेड के ऊपर करना आता है तो उसे सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके बदलाव करते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है जी, ये था लाइन टाइप। अगला मैं आपको बताऊंगा लाइन वेट के बारे में। लाइन वेट का मतलब होता है लाइन की मोटाई। अब तक हम अपनी जो ड्राइंग बना रहे थे उसमें सब चीज़ों को बराबर बराबर दिखा रहे थे बिल्कुल, लेकिन होता ये है कि हमारी ड्राइंग में जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी मोटाई उतनी ज़्यादा रखी जाती है, जो चीज़ जितनी कम इंपॉर्टेंट होती है उसकी मोटाई उतनी कम रखी जाती है, ज़्यादा और कम रखी जाती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम इसमें करते हैं। तो आप ये देखो, अप्लाई करने का तरीका सेम है। मैंने अगर यहाँ जाके अपनी लाइन वेट को यहाँ से बदल के, ये देखो मैंने बदल दिया और मैंने कर दिया 0.5, तो अब आप जो लाइन लगाओगे उसका लाइन वेट मैंने लगाया, कुछ हुआ तो नहीं, ये तो सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है। लाइन वेट का इफेक्ट देखने के लिए आपको नीचे से LWT के बटन पे क्लिक करके इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करते ही आपने देखा ये मोटा हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो पहले से बना हुआ था इसको सिलेक्ट करा और हम यहाँ पे गए और मैंने इसके लाइन टाइप को बदल दिया। मैंने इसके लाइन वेट को बदल के कर दिया 0.3। इसको ऑन करूँगा तो दिखाई देगा ना, ये देखो। तो मैं ये दिखा रहा था नेचुरल ग्राउंड लेवल, मान लो ये ज़मीन है और इसके अंडरग्राउंड नीचे से पाइप जा रही है और ये जा रही है ना, वाटर लाइन जा रही है। तो मैंने इसको ऐसे दिखाया तो पता लग रहा है कि ग्राउंड है। तो हम अपनी ड्राइंग में जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है उसको उतना लाइन वेट देते हैं, जितनी कम है उसको उतना कम देते हैं। देखो मैंने बाकी भी सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, लगाने का तरीका सेम वही है जो मैंने आपको कलर का बताया और लाइन टाइप का बताया, सेम उसी तरीके से इसको भी लगाया जा सकता है। लाइन वेट को मैंने इसके लिए 0.3 से कम तो वैसे पता चलेगी भी क्या, देखो सब सेम ही लग रही है। मैं इसको बढ़ा लेता हूँ फिर ऊपर, मैंने इसको दे दिया 0.5। तो ये देखो आप इसकी थिकनेस देख रहे हो। अच्छा, 0.5 में आपको जितना मोटा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये इतना मोटा नहीं आएगा। ये सिर्फ ग्राफिकली आपको दिखाने के लिए है। जिस पेन से हम नॉर्मली लिखते हैं वो 0.5 की टिप का होता है ना, तो ये उसकी मोटाई उतनी ही होगी जो नॉर्मल पेन से आप लिखते हो उसकी बराबर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए, फ़र्क समझाने के लिए कि 0.5 इतना तो 0.3 इतना है तो 0.2 इतना है, ये फ़र्क समझाने के लिए सिर्फ ग्राफिकली है। तो जो ग्राफिक्स स्क्रीन आपको स्क्रीन पे दिखाई ज़्यादा देता है, ज़्यादा मोटा नज़र आता है, उतना मोटाई में वो होगा नहीं। प्रिंट आउट निकालेंगे तो 0.5 का मतलब 0.5 ही होगा उसमें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो ड्राइंग जब आप बनाएंगे, इस ड्राइंग में जैसे ये आप ये देख रहे हो, इस ड्राइंग में कई तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देखो, कई तरह के लाइन टाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देखो, ये देखिए, कलर्स का इस्तेमाल है, लाइन टाइप्स का इस्तेमाल है, लाइन वेट्स का इस्तेमाल है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल है इसमें, है ना। आप जो ड्राइंग बनाएंगे, अब आपने अपनी ड्राइंग को इंटरेस्टिंग बनाना है। कलर्स आने चाहिए उसमें, लाइन टाइप्स दिखाई देनी चाहिए उसमें, और लाइन वेट नज़र आने चाहिए। ठीक है, तो अब आप ड्राइंग्स वो वाली बनाओगे जिनमें ये सब कुछ है। ठीक है, तो कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और साथ में ड्राइंग्स बनाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए। फिर उसके बाद में आगे आपको अगले क्लास में कोई नया टॉपिक करवाऊँ। ठीक है, ऊपर चल जाओ और बैठ